भगवान ने वस्त्र हरण की एक लीला करी है, चीर हरण, लेकिन वो रास लीला से मिलती जुलती लीला है, तो उसको रास लीला के साथ सुनाएंगे। उसके बाद भगवान ने क्या किया, एक बड़ी प्यारी लीला की। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन को उठाया। देखिए, भगवान ने गोवर्धन, गिरी गोवर्धन की पूजा क्यों कराई, उसके 3 कारण हैं। पहाड़ की पूजा क्यों कराई, 3 कारण। पहला कारण, भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति की पूजा करो, अपनी प्रकृति को नष्ट मत करो। आज सब पेड़ काटने में लगे हैं, कभी पेड़ लगा करके भी तो देखो। जब वृक्ष नहीं होंगे, हमारा आपका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी प्रकृति से प्रेम करो, अपनी प्रकृति की रक्षा करो। आजकल भी लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन कब, कैसे, खाली फोटो खिंचवाने के लिए। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, सोसाइटीज हुई, और भगवान गए उसमें, और जाकर के वो लोग गए और 4-5 लोग एक पेड़ लगाया, उसी में 7-5 हाथ लगा के फोटो खिंचवा के डाल दिए, बोले काम हो गया। ना जी ना, भगवान ने प्रकृति में कितना सुंदर उपहार तुम्हें दिया। भक्त ने कहा हलवा खाऊंगा, भगवान ने पका पकाया हलवा दे दिया, केला बना दिया, हलवा ही तो है। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर। अपनी प्रकृति को नष्ट मत करो। आप एडवांस बनना चाहते हो तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ, पर अपने वातावरण को नष्ट मत करो। आप, मैं ये संस्कार टीवी से सबसे निवेदन करूंगा, अपने अपने आसपास पेड़ों को लगाएं, वृक्षों को महत्व दें और अपनी प्रकृति की रक्षा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भगवान, दूसरा कारण पूजा करवाने का, हनुमान जी ने एक बार वचन दिया था इस पर्वत को। गोवर्धन पर्वत द्रोणागिरी पर्वत के परिवार का था। तो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो बड़े बड़े पर्वत की शिलाएं सब ला रहे थे। तो हनुमान जी ने भी द्रोणागिरी पर्वत से श्री गोवर्धन जी को उठाया, और जब उठा कर के आ रहे थे तो ये रोने लगा कि मैं तो परिवार से दूर हो जाऊंगा। लेकिन कहा चिंता मत करो, तुम्हें भगवान राम के चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तो खुश हो गया, क्यों न खुश हो, परिवार छूटे हो, भगवान मिले तो भाड़ में जाए ऐसा परिवार। मीरा जी कहती है ना, मैं तो चली वृंदावन, राणा मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, कहती है ना। तो गिरधर से मिलना हो, परिवार का बिछड़ना हो तो ठीक है, तो पर्वत चल दिया। लेकिन जब वृंदावन के आसपास पहुंचा तो ये सूचना राम सेतु जहां बन रहा था वहां से राम जी ने सब तक पहुंचा दी कि पुल का निर्माण पूरा हो गया है, अब जो जहां पर्वत है उसको वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। तो गो हनुमान जी ने इसको वृंदावन के आसपास रख दिया। तो ये रोने लगा कि ना घर के रहे ना घाट के, परिवार भी छूटा और भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, एक भक्त का वचन है, अभी तुम चरणों के चक्कर में पड़े थे, द्वापर युग में भगवान आएंगे, तुम्हें चरण नहीं शीश पर धारण करेंगे, और एक दिन नहीं 7-7 दिन तक तुम्हें धारण करके रखेंगे। दूसरा कारण ये है गोवर्धन की पूजा कराने का। तीसरा कारण क्या है कि सारे ब्रजवासी इधर उधर भटक रहे थे, इंद्र की पूजा करते थे, कभी इस देवता की कभी उस देवता की। भगवान ने गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन में तो कृष्ण ही तो है और कोई थोड़ी ना है, तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि इधर उधर भटकने की बजाय केवल एक नारायण का स्मरण करो, सारे तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इसलिए पूजन कराई।